नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अनलॉक के दौरान तमाम सरगर्मियां जारी, मसाजिद बंद, हुकूमत तवज्जो दे। कोविड और लॉकडाउन से अवाम बेखौफ। राशन कार्ड की जगह स्मार्ट कार्ड जारी करने पर हुकूमत कर रही है गौर। 1 हफ्ते के अंदर तमाम ज़ेर-इल्तिवा दरखास्तों की जांच मुकम्मल करें। जी कमलाकर की वीडियो कॉन्फ्रेंस। किसानों की खुली अराजियात को फर्जी दस्तावेजात के जरिए फरोख्त करने की कोशिश, 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। सबराबाद पुलिस की कार्रवाई। रंगारेड्डी के नाजपुर में वाटर टैंक से 2 माह के बच्चे की लाश बरामद, 2 रिश्तेदार तहवील में। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर काम के दौरान प्लम्बर हलाक। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में अनलॉक के तीसरे मरहले का 19 जून को इख्तिताम होगा। 20 जून से चौथे अनलॉक मरहले का ऐलान होगा। रात का कर्फ्यू लगाने के कवी इम्कानात हैं, क्योंकि रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज कमी होती जा रही है। इन 3 मरहलों में अवाम की रविश में कोई फर्क नहीं आया। लॉकडाउन में नरमी सुबह 10 बजे तक हो या शाम 6 बजे तक, अवाम अपनी जरूरियात पूरा करने के लिए वक्त कम पड़ रहा है। इस मामले में अवाम में कोरोना वायरस के कवायद की खुली खिलाफ वर्जी करते देखे गए। इससे साफ जाहिर होता है कि अवाम को कोरोना वायरस से ज्यादा लॉकडाउन के औकात पर ज्यादा तवज्जो है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर भी मुख्तलिफ क़यासाराइयां जारी हैं। इसके बावजूद अवाम को किसी बात की परवाह नहीं है। लगता है कि अवाम में कोरोना वायरस के साथ साथ लॉकडाउन का खौफ खत्म हो गया है। इस पूरे मामले में हुकूमत भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। हुकूमत की पूरी तवज्जो सिर्फ मसाजिद पर मरकूज है। रमजान की ईद की नमाज हो या फिर जुमे की नमाज का एहतमाम करने पर सख्ती से काम लिया गया। 5 हफ्तों से बड़ी मसाजिद में सिर्फ 5 अफराद के साथ नमाज अदा की जा रही है। इससे ज्यादा अफराद नजर आने पर फोटो कशी की जा रही है और चालान भी काटा जा रहा है। जबकि हुकूमत के अनलॉक के अहकामात वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि नरमी के औकात में हर तरह की सरगर्मियों की इजाजत दी गई, लेकिन मसाजिद में इज्तिमाई तौर पर नमाज की अदायगी की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जुलूस निकाले जा रहे हैं, इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हो रही है, शादी ब्याह की तकारीब हो रही हैं, सेंधी कंपाउंड, शराब खाने आबाद हैं, बाजारों में गहमा गहमी देखी जा रही है। जहां पर कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी नजर नहीं आती। मसाजिद में ज़ाब्ते निज़ाम होता है, ऐसी जगह पर पाबंदी आयद करना कहां तक दुरुस्त है। चौथे अनलॉक मरहले में हुकूमत इस पर तवज्जो दे और इसे बहाल करे। वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने कहा कि राशन कार्ड की जगह स्मार्ट कार्ड जारी करने पर हुकूमत गौर कर रही है। नए राशन कार्ड की जराई और धान खरीदी के मामले पर जिले कलेक्टर्स और रेवेन्यू ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई।
रियासती वजीर कमलाकर ने कहा कि राशन कार्ड की दरखास्तों की जल्द से जल्द तनखी का अमल मुकम्मल करें। ज़ेरे इल्तिवा दरखास्तों की मुकम्मल जांच करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दी जाए। वजीर मौसूफ ने बताया कि हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी जिले के ज़ेरे इल्तिवा और दरखास्तों की जांच के लिए जीएचएमसी के ताउन से जांच का अमल मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान मुस्तहक अफराद को नजरअंदाज न किया जाए। यह पूरा अमल शफाफ अंदाज में होना चाहिए। रियासती वजीर ने कहा कि 4,97,389 दरखास्तें जांच के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। जांच का अमल मुकम्मल करने के बाद मुस्तहक अफराद की फहरिस्त तैयार करते हुए महकमे सिविल सप्लाईज को रवाना करने की हिदायत दी गई। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि हुकूमत राशन कार्ड की जगह पर स्मार्ट कार्ड लाने पर गौर कर रही है। इसके अलावा राशन डीलर्स और दीगर मसाइल पर ओहदेदारों के साथ तबादले ख्याल किया गया। वजीर मौसूफ ने धान की खरीदी के मामले में जिले कलेक्टर्स और ओहदेदारों के साथ तबादले ख्याल किया। मरकजी मुमलिकती वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अवाम को गैर जरूरी खौफजदा करने की कोशिश न की जाए। कोविड का मुफ्त इलाज करने वाले दुर्गाबाई देशमुख हॉस्पिटल का दौरा करते हुए किशन रेड्डी ने कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि मुल्क में आबादी ज्यादा है और तिब्बी सहूलतें कम हैं। कोरोना की तीसरी लहर के बारे में गैर जरूरी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और अवाम को खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। किशन रेड्डी ने कहा कि दूसरे ममालिक के मुकाबले में हमारे मुल्क में कोविड से मुकाबले के लिए सरकारी और खानगी तिब्बी इदारों को मिलकर काम करने की जरूरत है। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने ऑक्सीजन प्लांट, वैक्सीन और अद्वियात फराहम की है। 15 दिन के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत को मरकजी हुकूमत ने खत्म किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 46 हॉस्पिटल में 1,400 वेंटिलेटर्स फराहम किए गए हैं। मुल्क भर में इन 2 सालों में 50,000 वेंटिलेटर्स का इजाफा किया गया। मुमलिकती वजीर ने कहा कि 200 करोड़ वैक्सीन मुल्क में ही तैयार हो रही हैं। भारत बायोटेक को वैक्सीन की तैयारी के लिए 1,500 करोड़ रुपए की एडवांस रकम अदा की जा चुकी है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा कि सरकारी अराजियात को फरोख्त करने के पीछे एक बड़ी साजिश चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 85,000 एकड़ अराजी फरोख्त करने के इल्जाम के बाद 2012 में किरण कुमार रेड्डी ने 571 जीओ जारी किया। इसके तहत वसाइल के हुसूल के लिए सरकारी अराजियात को फरोख्त नहीं किया जाएगा। मंजूर की गई अराजी को वापस लिया जाएगा। इसी जियो को तेलंगाना हुकूमत ने जियो नंबर 61 जारी करते हुए उसे अडॉप्ट किया, लेकिन अहकामात के मुताबिक अब तक 1 इंच अराजी वापस नहीं ली। अब हुकूमत ही अपने अहकाम के खिलाफ वर्जी करते हुए सरकारी अराजियात को फरोख्त कर रही है। श्रवण ने कहा कि अगर सरकारी अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो हुकूमत चलाना छोड़ दें। माशी वसाइल हासिल करने के और भी रास्ते हैं। इसके लिए माशी माहिरीन और अपोजिशन जमातों से राय मशवरा किया जा सकता है। सरकारी अराजियात को फरोख्त करने की जरूरत नहीं है। श्रवण ने कहा कि एसके सिन्हा की टास्क फोर्स की रिपोर्ट पेश करने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हुकूमत तेलंगाना अवाम को धोखा दे रही है और यह एक समाजी जुर्म है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट के कलेक्टर कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। 20 जून को वजीर आला सिद्दीपेट कलेक्टर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस सिलसिले में मौसर इंतजामात की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि तमाम सरकारी दफातर की फाइल्स और दीगर सामान को जंगी खतूत पर मुंतकिल करने की हिदायत दी गई है। हरीश राव ने मुकम्मल इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अवाम को इंतजामी सहूलत की खातिर एक ही जगह पर तमाम दफातर कायम किए गए हैं। वजीर आला 21 और 22 जून को वरंगल और यादगीर गुट्टे का दौरा करेंगे और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। साबिक सदर पीसीसी पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट कमीशन प्रोजेक्ट बन चुका है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि गलत प्रोपेगेंडे की तशहीर करते हुए हुकूमत अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश कर रही है। आरडीएस के बार बार बात करने वाले केसीआर क्यों खामोश हैं? तेलंगाना मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पानी सरबराह नहीं किया जा रहा है, सिर्फ कमीशन हासिल किया जा रहा है। पाल्मो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट 2 साल में मुकम्मल करने का वादा किया गया था, लेकिन उसे फरामोश किया गया। केसीआर के दौर में 4 प्रोजेक्ट शुरू किए गए। 4 प्रोजेक्ट पर अब तक 97,300 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन 1 एकड़ अराजी को पानी फराहम नहीं किया गया। उन्होंने केसीआर से चैलेंज किया कि वो प्रोजेक्ट पर खुले मुबाहस के लिए आगे आएं। रियासत में कोविड के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। जुमे को 1417 नए केसेस दर्ज किए गए, 12 अमवात की तस्दीक की गई। रियासत में जुमला केसेस 6,10,834 हुए हैं। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 5,88,259 तक पहुंच गई है। जुमे की शाम 1,897 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। जुमला अमवात की तादाद 3,546 तक पहुंच गई है। एक्टिव केसेस 19,029 बताए गए हैं। हैदराबाद में 149, कोत्तागुड़म में 82, महबूबाबाद में 60, करीमनगर में 87, खम्मम में 93, नलगुंडा 88, पेदापल्ली 65, मलकाजगिरी 61, रंगारेड्डी 104, सूर्यापेट 85, वरंगल अर्बन 62 और दूसरे अजला में 50 से कम केसेस दर्ज किए गए। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात की शाम राजभवन पहुंचकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना से मुलाकात की और मुल्क की अदलिया के इस आला तरीन ओहदे पर फायज होने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। बैरिस्टर ओवैसी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नकवी चारमीनार का तोहफा पेश किया। सदर मजलिस के साथ चीफ जस्टिस ने कई उमूर पर तबादले ख्याल किया। लॉकडाउन के तीसरे मरहले के अख्ताम के लिए अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। जुमे को भी 6 बजते ही पुलिस की तरफ से अहम चेक पॉइंट्स पर दस्तावेजात की जांच की गई। क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को चालान किया गया। पुलिस का कहना है कि बार बार ताकीद किए जाने के बावजूद भी 6 बजे के बाद सड़कों पर गहमागहमी नजर आ रही है और पहले ही इस बात की ताकीद की गई थी कि 6 बजने के बाद सख्त कार्रवाई होगी। मदीना बिल्डिंग, सिटी कॉलेज, दारुश्शफा के अलावा शहर के दूसरे मकामात पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। गैर जरूरी 6 बजे के बाद निकलने वालों की स्कूटर और बाइक्स को जब्त कर लिया गया। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज़ की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर खदीम मलकपेट डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने ASO से मुलाकात करते हुए राशन कार्ड के ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों के बारे में तवज्जो दिलाई। नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों की जांच के अमल में तेजी पैदा करने पर जोर दिया। इस मौके पर इंस्पेक्टर रेणुका भी मौजूद थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में लॉकडाउन मुतासिर में ग़िज़ाई पैकेट्स की तक़सीम का सिलसिला जारी है।
जुमे को अकबर बाग डिवीजन के सपोटा बाग, पलटन और कालाडेरे के इलाके में लॉकडाउन मुतासरीन और मुस्तहक अफराद में मजलिसी कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन ने ग़िज़ाई पैकेट तकसीम किए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से रवाना किए गए ग़िज़ाई पैकेट की तकसीम रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में अमल में आई। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नुमाइंदगी करते हुए शास्त्रीपुरम में रेलवे ओवरब्रिज को मंजूर करवाया है। इससे सारे इलाके में ट्रैफिक जाम के बड़े मसले की यकसुई हो सकती है। बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर 24 करोड़ रुपए की लागत से यह रेलवे ओवरब्रिज तामीर किया जाएगा। सदर मजलिस की हिदायत पर राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के जिम्मेदार मिर्जा रहमत बेग और मुतालिका रुकने बल्दिया मोहम्मद मुबीन ने GHMC के प्रोजेक्ट ऑफिसर्स को शास्त्रीपुरम दौरा करवाया, ओवरब्रिज की तामीर के ताल्लुक से मुज़ाकरात किए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली कादरी बानी व नाज़िम आला जामतुल मोमिनात की मुरत्तब करदा किताब हनफी उसूल फ़िक़्ह रस्म इजरा अमल में आई। वज़ीर दाखिला ने मुसन्निफ़ को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने उलमा से दरख्वास्त की कि नौजवानों और बच्चों के अखलाक पर जोर दें और अखलाकियात से मुताल्लिक़ ज़ायद कुतुब शाये करें। सैबराबाद पुलिस के माशी जराइम के शोबे ने अराजियात के फर्जी दस्तावेजात की तैयारी में मुलव्विस रैकेट को बेनकाब किया है। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद सजनार ने बताया कि आदि नारायण मूर्ति, मुरली कृष्णा, यादయ్या और रामू को गिरफ्तार किया गया। ये टोली किसानों की खुली अराजियात के दस्तावेजात तैयार करते हुए हकीकी मालिकान को बताए बगैर इसे फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। तफसीलात के मुताबिक किसानों की अराजियात के फर्जी दस्तावेजात तैयार करते हुए महेश्वरम मंडल के गोलूरू देहात में 1 करोड़ 40 लाख रुपए फी एकड़ अराजियात को फरोख्त करने की कोशिश की जा रही थी। अराजी के फर्जी दस्तावेजात देखकर दरखास्त गुजार ने 8 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम पेशगी भी अदा कर दी थी। दोनों पार्टियों के दरमियान याददाश्त मफाहमत भी तैयार किया गया था, लेकिन रजिस्ट्री करने के लिए टाल मटोल से काम लिया जा रहा था। बहुत इसरार करने पर मस्कुरा टोली ने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की कॉपी व्हाट्सएप पर रवाना कर दी। पेशगी रकम देने वाले शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मस्कुरा धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से पासबुक, फर्जी दस्तावेजात, रबर स्टैंप, स्टैंप पेपर और दूसरे दस्तावेजात जब्त कर लिए हैं। कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की टीम ने 17 जून को मादी शेट्टी प्रसाद को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि मादी शेट्टी प्रसाद मेडिकल हॉल चलाया करता था। उसने जरूरतमंदों को ब्लैक में इंजेक्शन फरोख्त करने का मंसूबा बनाया। एक इंजेक्शन 15,000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। पुलिस ने शिकायत मिलने पर मादी शेट्टी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से इंजेक्शन भी जब्त कर लिए गए। लॉकडाउन के दौरान मगलपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुबैना लाठियां बरसाई गईं। मगलपुरा के इलाके का वीडियो मंजर-ए-आम पर आया, जहां पुलिस मुलाजमीन कवायद की मुबैना खिलाफ वर्जी करने वालों को लाठियों से पीटते हुए दिखाई दिए। हालांकि पुलिस के आला अहदेदारों की तरफ से बार बार यह कहा जा चुका है कि इस लॉकडाउन के दौरान मारपीट नहीं की जा रही है और लाठी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो से पता चलता है कि पुलिस किस तरह से रवैया अख्तियार किए हुए हैं। रंगारेड्डी जिले के अनाजपुर देहात में पानी की टैंक से 2 माह के बच्चे की लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। 4 घंटों तक बच्चे के नजर न आने पर पुलिस को इत्तला दे दी गई थी। पुलिस ने आसपास के इलाके में बच्चे को तलाश किया,
लेकिन जब बच्चा नहीं मिला तो फिर घर के ऊपर पानी की टंकी का जायजा लिया गया तो वहां पर बच्चे की लाश पाई गई। 2 माह का बच्चा पानी की टैंक में कैसे गिरा होगा, इस पर शुबहात पाए जाते हैं, लेकिन शुबा किया गया है कि बच्चे को कत्ल करने के बाद पानी की टंकी में फेंक दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में बच्चे के 2 करीबी रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। खानदानी तनाजा इसकी वजह बताई जा रही है। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात हो रही हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट पर ड्रेनेज लीकेज के काम की मरम्मत करने के दौरान प्लम्बर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक नरसिम्हा रेड्डी और उसके 3 साथी सीलिंग हटाकर ड्रेनेज लाइन का मुशाहिदा कर रहे थे। ड्रेनेज लाइन ब्लॉक होने की वजह से उसे साफ करने के लिए एसिड डाला गया था, लेकिन एसिड के धुएं से नरसिम्हा रेड्डी घुटन की वजह से फौत हो गया। 2 अफराद भी इससे मुतासिर हुए हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। कमिश्नर रचाकोंडा पुलिस महेश भगवत ने जोन के 670 ट्रैफिक कांस्टेबल्स में रिस्ट हैंड सैनिटाइजर हवाले किए। मीडिया से बात करते हुए महेश भगवत ने बताया कि मौजूदा हालात में हर पुलिस कांस्टेबल के साथ सैनिटाइजर होना लाजमी है, क्योंकि सैनिटाइजर का बोतल साथ में रखना भी हमेशा मुश्किल होता है। इसलिए इस रिस्ट हैंड सैनिटाइजर में बोतल के जरिए लिक्विड भरा जाता है। बटन दबाने पर लिक्विड हाथ पर आ जाता है, जिससे हाथों को आसानी के साथ सैनिटाइज किया जा सकता है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि स्पीडी नाम का यह सैनिटाइजर इंतहाई कारआमद साबित हो रहा है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि दूसरे पुलिस मुलाजमीन को भी जल्द रिस्ट हैंड सैनिटाइजर फराहम किया जाएगा। ఈరోజు మా రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్లో ఉన్న 670 ట్రాఫిక్ సిబ్బందికి ఈ స్పీడీ అనే పేరుతో వేరియబుల్ శానిటైజర్ డిస్పెన్సర్, అది రిచ్ మౌంటబుల్ శానిటైజర్ డిస్పెన్సర్ అది ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కరోనా కాలంలో ఈ ట్రాఫిక్ వాళ్ళు రోడ్డు మీద బయట డ్యూటీ చేస్తున్నప్పుడు, చెకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రతిసారి అది శానిటైజర్ బాటిల్ క్యారీ చేసి మళ్ళా హ్యాండ్ శానిటైజ్ చేయడం అది కష్టం, వాళ్ళకు అంత టైం కూడా వాళ్ళకి ఉండదు. సో అదే గమనించి కొత్తగా మార్కెట్లో ఈ స్పీడీ అనే పేరుతో వేరియబుల్ శానిటైజర్ డిస్పెన్సర్ వచ్చినాయి. సో అది ఒక 1000 క్వాంటిటీ మనం పర్చేస్ చేస్తూ అందరు కానిస్టేబుల్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ స్పీడీ ఇది వేరియబుల్ శానిటైజర్ డిస్పెన్సర్ మనకు ఈ కొనడానికి ఎవరు హెల్ప్ చేశారు, యూరోलॉजिस्ट। जवाहरनगर पुलिस हदूद में तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस सारिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीसीपी मल्काजगिरी रक्षिता कृष्णमूर्ति ने मीडिया को बताया कि संदीप चारी जनपैक में काम किया करता था, लेकिन अपने तायुशात को पूरा करने के लिए उसने सरके की वारदातें अंजाम देनी शुरू की। डीसीपी ने बताया कि संदीप के पास से 4 लाख रुपए मालियत के मसरूखा जेवरात, जिनमें 8 तोले के तिलाई जेवरात थे, जब्त किया गया। 2 टू व्हीलर्स भी जब्त की गई। जवाहरनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में संदीप पर 6 केसेस दर्ज हैं। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने 2000 रुपए के नकली नोटों की तैयारी में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक राजू प्रसाद कलर जीरोक्स कॉपी के जरिए 2000 रुपए के नकली नोट तैयार कर रहा था। इससे पहले भी नोटों की तैयारी के सिलसिले में राजू प्रसाद पर केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने राजू प्रसाद के पास से बड़ी मकदार में 2000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं और उसे अदालती तहवील में दे दिया गया है। चंचलगुड़ा मेन रोड पर मामूर बेकरी एंड मोर का इफ्तिताह अमल में आया। चंचलगुड़ा और उसके आसपास के इलाकों के अवाम की देरीना ख्वाहिश पूरी हुई है। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने बेकरी का इफ्तिताह अंजाम दिया।
प्रोपराइटर मोहम्मद नसीर हुसैन जकी ने बताया कि बेकरी में मामूर चक्की आटा भी दस्तयाब रहेगा। हर तरह के बेकरी आइटम्स, बर्थडे केक्स ऑर्डर पर तैयार किए जाएंगे। मुतालिका कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद के अलावा मौलाना मुमशियात पाशा भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रोपराइटर नसीर हुसैन जकी और उनके अफराद खानदान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अनलॉक के दौरान तमाम सरगर्मियां जारी, मसाजिद बंद, हुकूमत तवज्जो दे। कोविड और लॉकडाउन से अवाम बेखौफ। राशन कार्ड की जगह स्मार्ट कार्ड जारी करने पर हुकूमत कर रही है गौर। 1 हफ्ते के अंदर तमाम ज़ेर-इल्तिवा दरखास्तों की जांच मुकम्मल करें। जी कमलाकर की वीडियो कॉन्फ्रेंस। किसानों की खुली अराजियात के दस्तावेजात तैयार करके फरोख्त करने की कोशिश, 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई। औरंगारेड्डी के अनाजपुर में वाटर टैंक से 2 माह के बच्चे की लाश बरामद, 2 रिश्तेदार तहवील में। शमशाबाद एयरपोर्ट पर काम के दौरान प्लम्बर हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।